हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रशांत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट सैल्यूट में। दोस्तों, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जैसे कि पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू कर दिया गया था कांग्रेस सरकार के द्वारा, लेकिन वर्तमान में अभी वहां पर भाजपा सरकार आ गई है। तो क्या अब पुरानी पेंशन व्यवस्था राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार वापस ले लेगी? अब इसके बारे में क्या राय दिया गया है? NMOPS नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने बताया है कि ये संभावना नहीं है, बल्कि इसे तय समझा जाए कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन व्यवस्था खत्म हो सकती है। अभी क्या है पूरा मैटर, आगे विस्तार से आपको बताएंगे। तो जानने के लिए, देखने के लिए बने रहिएगा वीडियो पे। चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे और आप ऑलवेज अपडेट रहे। चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस सरकार द्वारा बहाल की गई पुरानी पेंशन व्यवस्था अब खतरा मंडराने लगा है। इन दोनों राज्यों में भाजपा ने प्रचंड जीत दर्ज कराई। केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन को लेकर पहले ही अपनी मंशा जाहिर कर दी है। देश में किसी भी सूरत में OPS लागू नहीं किया जाएगा। खुद प्रधानमंत्री इस विषय में अपनी राय स्पष्ट कर चुके हैं। NPS में सुधार के लिए कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद NPS में बदलाव किया जा सकता है, जिसको हम GPS बोल रहे हैं कि हो सकता है NPS में सुधार के बाद इसको GPS बना दिया जाए। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के अध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार ने कहा कि यह संभावना नहीं, बल्कि इसे तय समझा जाएगा कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अब पुरानी पेंशन व्यवस्था खत्म हो सकती है। NMOPS की कार्यकारिणी बैठक में विचार होगा और जो देश में पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल होने के लिए कर्मचारियों का जो आंदोलन है वो कंटिन्यूसली है, वो जारी है और वो जारी रहेगा भी। विजय कुमार ने बताया कि राजस्थान सहित दूसरे प्रदेशों के चुनाव में OPS का मुद्दा प्रभावी रहा। अगर राजस्थान के पोस्टल बैलेट को देखें तो उसमें 170 से अधिक सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे रही थी। मध्य प्रदेश में भी चुनावी नतीजे का विश्लेषण किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि OPS की चुनावी हार जीत का प्रमुख कारण रहा है। या इस कड़ी में पटना में 10 दिसंबर को पुरानी पेंशन लागू करने के लिए सरकारी कर्मचारियों की एक बड़ी रैली आयोजित होगी। केंद्र सरकार की तरफ से कई बार OPS को लेकर बयान सामने आया है। उसमें कहा जा रहा है कि जो राज्य पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू कर रहे हैं वहां पर भविष्य में वित्तीय संकट उत्पन्न हो सकता है। राज्यों के विभिन्न मदों के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता को बंद किया जा सकता है। प्रधानमंत्री इस तरह की स्कीम को शॉर्टकट पॉलिटिक्स का नाम दे चुके हैं। राजनीतिक दलों की ऐसी घोषणाओं से बचना चाहिए। ऐसी राजनीतिक देश की अर्थव्यवस्था को खोखला कर देगी। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक चुनाव में ओल्ड पेंशन स्कीम का वादा किया था। इसी तहत कांग्रेस शासित राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी OPS बहाल करने की बात की गई थी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के चुनाव की गारंटी में OPS को शामिल किया था और राजस्थान के चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कहा था कि पुरानी पेंशन व्यवस्था को वो कानूनी दर्जा दिया जाएगा। चुनावी रैलियों में दूसरे मुद्दों के साथ साथ OPS पर भरपूर फोकस किया था। राजस्थान कैडर के पूर्व IAS ने OPS को वित्तीय आपदा का नाम दिया था। उनका कहना है कि केंद्र और राज्य दोनों के लिए यह स्कीम वित्तीय आपदा साबित हो सकती है या होगी। राज्यों पर पहले ही इतना कर्ज है कि उस स्थिति में OPS अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से बर्बाद कर सकती है। CAG गिरीश चंद्र मुर्मू ने अपने पेंशन स्कीम के चलते राज्यों के वित्तीय स्थिति पर प्रभाव पड़ने की जोखिम को लेकर संकेत दिए थे। अब इस विषय में कई लोगों ने यही बताया दोस्तों कि अगर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू होगी तो जो हमारी अर्थव्यवस्था है उस पर नुकसान पड़ सकता है। पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई पर अंतिम दौर की तरफ बढ़ रही है। अगर सरकार कर्मचारियों की इस मांग को नहीं मानती है तो उस स्थिति में अनिश्चितकालीन हड़ताल हो सकती है। कितने कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल के पक्ष में है यह पता लगाने के लिए केंद्र सरकार में 2 बड़े विभाग, रेलवे और रक्षा विभाग, ने स्ट्राइक बैलेट यानी मतदान कराया था और उसमें 97% लोगों ने अपना मत दिया था कि वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। रेलवे के 11 लाख कर्मचारियों में से 96% कर्मचारी OPS लागू करने की स्थिति में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए तैयार है। इसके अलावा रक्षा विभाग के 4 लाख कर्मियों में से 97% कर्मचारी हड़ताल के पक्ष में है। यह मतदान पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से हुआ है। कर्मियों के बिना किसी दबाव के अपना मत डाला है। अब ज्वाइंट फोरम की बैठक में अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए निर्धारित तिथि घोषणा की जा सकती है। तो दोस्तों, फिलहाल यही अभी एक खबर आई है कि अगर पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू नहीं किया जाएगा तो ये जो कर्मचारी है रेलवे और रक्षा विभाग के, ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो कर्मचारी हैं वो इस पक्ष में हैं। अब देखते हैं दोस्तों, दोनों राज्य जैसे राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आगे क्या होता है। क्या पुरानी पेंशन व्यवस्था को वापस ले लिया जाएगा और NPS को फिर से लागू कर दिया जाएगा? ये आगे मेरे चैनल के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचेगा। तो फिलहाल दोस्तों, वीडियो में बस यही था। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।